आइए आप सबका स्वागत है हमारे चैनल चंपारण कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का जो है थ्योरी पढ़ने वाले हैं। अब उस थ्योरी को पढ़ने से आपको फायदा क्या होने वाला है कि जब आप प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन को बनाइएगा तो क्वेश्चन काफी आपको आसानी से बन जाएगा और उस समझ में भी आपको आ जाएगा। चलिए पहले थ्योरी को जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली को हम लोग बनाएंगे। चलिए अब थ्योरी जो है 1.2 में इसमें प्रश्नावली जब बनाएंगे तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आने वाला है उस पॉइंट्स को पहले जान लेते हैं कि देखिए उसमें अब आएगा, उसमें अभाज्य गुणनखंड कहेगा क्वेश्चन में कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए। फिर कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ के एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। फिर कहेगा एचसीएफ और एलसीएम का जो है जांच कर लीजिए। तो आखिर सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं थ्योरी 1.2 का। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अभाज्य, क्या जान लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब ये अभाज्य गुणनखंड क्या है वो समझ लीजिए। तो अब क्वेश्चन में केवल कह देगा कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए और उसके बाद कह देगा कि अभाज्य गुणनखंड में तोड़ के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। तो चलिए हम आपको सब सिखा देते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करें। अब इसमें जो है आपको हम 3 पॉइंट लिखाए हैं, वो ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन को जो है 3 तरह से बनाना है, यानी कि 3 आंसर इसमें लाना। देखिए क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन को बदल देगा, कह देगा कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में केवल तोड़ दीजिए और उसी को कह देगा कि अभाज्य गुणनखंड में तोड़ के एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए और एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। ठीक, चलिए अब समझते हैं कि कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वो समझ लीजिए कोई क्वेश्चन ले लीजिए 64 और हम क्या ले लेते हैं कि 56। एक क्वेश्चन ले लिए 64 और 56। अब इसको जो है पहले हम समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे तोड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के देखिए तो आपको जो है पहले हल लिख लेना है। हल लिखने के बाद 64 और फिर एक जगह का लिख लेना है 56। अब इसको तोड़ने से पहले थोड़ा सा पॉइंट समझ लीजिए, 0 2 4 6 और 8। इसमें से कोई भी अगर एक संख्या, किसी भी संख्या के अंत में आता है, कहाँ अंत में, तो वह जो है संख्या कितना से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। कौन संख्या, ये वाला संख्या जो संख्या दिया रहेगा। तब यहाँ पर भी देखिए 6, इसके पास भी क्या है 4 अंत में, तो इसमें भी 6 और 4, यानी कि कितना से विभाजित होने वाला है, दोनों 2 से संख्या विभाजित हो जाएगा। तो हम दोनों को क्या कर लेंगे, पहले तोड़ लेंगे। अभी जो तोड़ रहे हैं वो यही क्या कहलाएगा, अभाज्य। जो तोड़ेंगे संख्या को क्या कहलाएगा, अभाज्य। तो देखिए समझते जाइए बारी बारी से। तो ये 2 से टूटने वाला है। अब तोड़ने के संबंध में भी आपको काफी आसानी है। देखिए कैसे, जब कोई भी संख्या दिया रहेगा, जब 2 से लगाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस संख्या का आधा करते जाइए। अब 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3, और 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, एकदम सा बन जाएगा। फिर लास्ट में 2 है, 2 से लग ही जाएगा। अब यहाँ पर आपको हम सिखाए कि आधा करते जाइए, लेकिन यहाँ पर अधी नहीं होगा ससुरा। अब देखिए क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर 3 है तो 3 का तो आधा होगा नहीं, तो जब आधा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इसमें से एक निकाल देंगे होगा। अब 3 में से एक जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1। अब 1 जब निकालेंगे तो ये 2 है, इसके पास आया तो ये नहीं कि 3 हो जाएगा, नहीं। जैसे दाहिने वाला घटा बनेगा, 2 रहता था 12 हो जाता था। तो उसी तरह से एक इसके पास आएगा तो कितना हो जाएगा, 12। 12 का अधिक कितना हो गया, 6 हो गया कि नहीं, 16 दूनी 32। और फिर हम क्या कर लेंगे, 2 से, तो 8 दूनी 16 तक वो सिंपल है, पता है। फिर 4 दूनी 8, फिर 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4। अब इसको तोड़ लेते हैं, कितना से लग जाएगा, 2 से। फिर 5 का दिया नहीं होगा तो क्या करेंगे, एक निकालेंगे, 4 हो जाएगा। 4 का दिया कितना हो गया, 2। देखिए जब नहीं अधिया होगा तो एक निकालेंगे और उस संख्या का अधिया कर लेंगे। अब इसके पास आया तो एक आया तो कितना हो गया, 16। 16 का दिया कितना हो गया, 28। 28 गुना होता है 56। फिर 2 से लगा लीजिए, 2 का दिया 1, 8 का दिया 4। अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 दूनी 14 होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब अभाज्य करने के लिए कर रहा था, अभाज्य कर दिया। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, गुणनखंड। तो चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। 2 संख्या आपके सामने दिया गया है तो आप इसके नीचे ही लिख लीजिएगा, हम इधर साइड में लिख लेते हैं। तो क्या है, 64 है, फिर क्या है, 56 है। तो हम 64 भी लिख लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 है कितना, 6। तो 1 2 3 4 5 6 और फिर 2 कितना है, 3। 1 2 3 और गुणने क्या है, 7। वो ध्यान से समझिएगा। अब क्वेश्चन कर रहा था कि अभाज्य, तो अभाज्य कर लिए। फिर क्या कर रहा था, गुणनखंड, गुणनखंड भी कर लिए। अब कह रहे इसके द्वारा क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। किसी क्वेश्चन में कह देगा केवल अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो आपको इतना ही पर रहने देना है। इसको पावर के रूप में लिख लेना है। कैसे लिख लेना है, तो 2 के पावर 6 आई 2 के पावर 3 और गुणने 7। आंसर आपका बन जाएगा। केवल कब, जब अभाज्य गुणनखंड केवल करने के लिए कहे
तब। लेकिन क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड करने के लिए नहीं कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि आपको जो है एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम जो है क्वेश्चन जो बना रहे हैं तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। आप लिख लीजिएगा यहाँ पर कि एचसीएफ के लिए, यानी कि जो हम ये काम करने वाले हैं किसके लिए काम करने वाले, एचसीएफ के लिए। तो अब एचसीएफ का देखिए कंसेप्ट क्या होता है। एचसीएफ का कंसेप्ट होता है कि जब 2 संख्या दिया रहे, चाहे 3 संख्या दिया रहे, चाहे 4 संख्या दिया रहे। यहाँ पर 2 संख्या दिया, 3 भी संख्या दे सकता है, 4 भी दे सकता है। तो जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो देखेंगे कि सब में कॉमन होना चाहिए, यानी कि 2 संख्या तो दोनों में कॉमन एक संख्या होना चाहिए। इसमें भी 2, इसमें भी 2 है, फिर इसमें भी 2, इसमें भी 2 है, फिर इसमें भी 2, इसमें भी 2 है। यानी कि दोनों संख्या, यानी कि दोनों में कॉमन हो तो उसको जो हो इसमें से एक संख्या को निकाल लेंगे, इसमें से एक संख्या को, इसमें से एक संख्या। अब 7 यहाँ पर, 7 इसमें नहीं है, फिर 2 इसमें, 2 इसमें नहीं है, यानी कि कोई कॉमन मिलने वाला नहीं है। एचसीएफ के लिए काम कर रहे हैं तो इसमें से 1 2 निकल जाएगा, यहाँ से 1 2 निकल गया, यहाँ से 1 2 निकलेगा। अब गुना कर लेंगे, वो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हमारा आ गया 8। अब यही हो गया एचसीएफ कितना कितना का, तो 64,56 कोष्ट बंद बराबर 8। एचसीएफ का आपका आंसर निकल गया। अब निकालना है किसका, एलसीएम का। तो आप उसके बाद लिख लीजिएगा एलसीएम के लिए, किसके लिए, एलसीएम के लिए। तो वही संख्या वाला लिख लीजिए, 64 बराबर 1 2 3 6 लिखना है, 1 2 3 4 5 6, फिर क्या लिखना है 56। ध्यान से समझते रहिएगा, 1 2 3 और 7। अब यहाँ पर हम आपको बोले थे कि एचसीएफ के लिए बोले थे कि दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। लेकिन एलसीएम के लिए कोई बात मायने नहीं रखता है, ये कहता है कि जो आएगा सो हमको पूरा चाहिए। इसका जो है ये फिल्टरिंग करके लेता है। एचसीएफ क्या करेगा, फिल्टर करेगा ससुरा, ये फिल्टरिंग करके लेगा कि ना हमको वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, हमको वही चाहिए जो सब कोई ले। यानी कि इसको उससे मतलब नहीं है कि हमको जो है सब ले लेना है। एलसीएम का कहता है भाई जितना है हमको सब चाहिए और सब में से जो ज्यादा है वही हमको चाहिए। देखिए कैसे। अब यहाँ पर जो है जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में जो हमको कॉमन नहीं देखना है, अब इसको जो हमको पावर के रूप में सजा देना है। अब ये 2 के पावर कितना हो जाएगा 6, ये 2 के पावर 3 गुने 7, 2 के पावर 3 गुने 7, फिर 2 के पावर 6। तो एलसीएम का कहता है कि हमको सबसे बड़ा वाला चाहिए। अब यहाँ पर एचसीएफ के लिए तब कॉमन देख लिए थे, लेकिन एलसीएम जब निकालिएगा तो आप दोनों में देखिएगा, यानी कि यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। देखिए एलसीएम के लिए दोनों में देखना है, कि देखना है कि दोनों में सबसे बड़ा कौन है भाई। तो इसमें कौन बड़ा है, 2 के पावर में 6, इसमें कितना है 3, यानी कि इससे छोटा है, आई क्या है बड़ा है। तो हमको बड़ा वाला केवल लेना है। तो हम क्या कर लेंगे कि 2 के पावर 6 को ले लेंगे, 2 को हट गया, फिर गुने केवल क्या है 7, तो 7 ले लेंगे। अगर यहाँ पर 8 बचा तो 8 भी ले लेते, अगर 5 के पावर 2 बचा तो वो ले लेते। यानी कि इसमें जितना है सब भाई ले ले, छोड़ना नहीं है। आज जो अगर दोनों में है, जैसे मान लीजिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तब देखेंगे जो बड़का कौन है तो बड़के को लेंगे, छोटका को छोड़ देंगे। अगर कोई कोनो एक में खाली मिल जाए तो सबको लेना है। किसके लिए, एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए एक संख्या को भी नहीं छोड़ना है, एक भी संख्या को नहीं छोड़ना है। अगर दोनों में एक ही जैसा संख्या मिल रहा है तो उसमें देखना है कि बड़ा कौन है तो उसको लेना। अगर कहीं ऐसा भी आ गया कि इसमें भी छवेगा, इसमें भी छवेगा, यानी कि दोनों में अगर बराबर संख्या आ जाए तो उस सिचुएशन में कोई एक ले सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब बड़ा होगा तो बड़ा को ही लेंगे, छोटा वाला को छोड़ देना है। अगर नहीं है, अकेले है, तो जितना है उतना सबको ले लेना है। अब चलिए 2 के पावर 6 आप समझ ही रहे हैं, 2 के पावर 6 का मतलब 64 हो गया, यानी कि कितना हो गया 64 गुने 7, गुना कर लीजिए, 7 चौके 28 के हाथ में लगा 2 और 7 छक 42 और 2 44, यानी कि 400 कितना हो गया 48। तो अब लास्ट में लिख दीजिएगा कि एलसीएम कितना कितना 64 और 56 बराबर 448 आंसर। अब जो है बउआ आपका यहाँ पर क्लियर हुआ कि अभाज्य गुणनखंड, यानी कि यह हो गया अभाज्य, आई गुना के रूप में लिख दिया गुणनखंड। अब क्या एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए दोनों में कॉमन देखना था, कॉमन जो आ गया। अब एलसीएम के लिए क्या देखना है कि जो बड़ा होगा वही हमको लाके लिखना है। तो चलिए अब अगला, एचसीएफ ए कोमा बी गुने एलसीएम ए कोमा बी बराबर ए गुने बी। अब यहाँ पर समझते हैं कि एचसीएफ ही गुना एलसीएम क्या लिखा गया इसको समझ लेते हैं। अब ए और बी जो है यहाँ पे लिख दिया गया कि जहाँ ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक, यानी कि कोई धनात्मक पूर्णांक कहेंगे कोई भी संख्या होगा जो कि क्या होगा धनात्मक होगा, प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा यानी कि कभी भी दिया जाएगा तो माइनस में क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल किस में आएगा
प्लस में आएगा, पूर्णांक रहेगा लेकिन प्लस के रूप में रहेगा। यहाँ पर कोई भी संख्या ये और भी आ सकता है। अगर एसीएफ जैसे कि हम जैसे इसके पहले हम लोग निकाल रहे थे 56 और 64 का, तो मान लीजिए 56 या 64 हो गया, कोई एक संख्या हो जाएगा, तो उसका एसीएफ और उसका एलसीएम को जब हम गुना करेंगे तो वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हुआ है कि जब हम दो संख्या का एसीएफ निकाल, जैसे कि मान लीजिए हम 64 और 56 का एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो ये दोनों संख्या का एचसीएफ, ये दोनों संख्या का एचसीएफ और ये दोनों संख्या का एलसीएम को जब हम गुना करेंगे, ये दोनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम को जब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, वो गुणनफल और ये दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा। इस सूत्र से हमको यही सीखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर केवल एचसीएफ दे दे, जैसे कि केवल क्या दे दे, एचसीएफ दे दे और दोनों संख्या दिया ही रहेगा, जब एचसीएफ देगा तो संख्या देगा ही, तब कहेगा कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए आपका जो एक पॉइंट नोट कीजिएगा, जो संख्या होगा हर एक जगह एक ही संख्या होगा। जैसे कि मान लीजिए 64 और 56 दिया, यहाँ पर भी 64 56 64 56 64 56 रहेगा, केवल बदलेगा क्या, एचसीएफ और एलसीएम। तो अगर एचसीएफ दे दे, एलसीएम निकालने के लिए कहे, एचसीएफ जब देगा तो दोनों संख्या को ही देगा, तो जब दोनों संख्या दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, तो एलसीएम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एलसीएम यानी कि दोनों संख्या का एलसीएम। पहले दोनों संख्या का एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, कि दोनों संख्या को गुणनफल, दोनों संख्या को गुना कर लेंगे और एचसीएफ जितना दिया रहेगा उतना से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। अगर पहले से एलसीएम दिया है, पहले से एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा, तो दोनों संख्याओं को हम गुना कर लेंगे और एलसीएम जितना दिया रहेगा उतना से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा एचसीएफ का मान निकल जाएगा। अब ये हमारा सूत्र है, एक फॉर्मूला है एलसीएम निकालने के लिए। अब जैसे क्वेश्चन में आपको दे देगा, कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालिए और इस गुणनफल को, जैसे कि दे देगा कि दोनों संख्याओं के गुणनफल को क्या करना है कि एचसीएफ गुने एलसीएम के रूप में जांच कीजिए, क्वेश्चन में दे देगा। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे कि दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम आप निकाले हैं, तो एचसीएफ और एलसीएम में दोनों में गुना कर लीजिएगा, जितना गुणनफल आएगा वो, और ये दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लीजिएगा, दोनों जितना आएगा गुणनफल यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा, तो हमारा जो है आंसर सही है। ऐसे रूप में आएगा ही, जब आप सही से एचसीएफ और एलसीएम निकालिएगा तो इसका गुणनफल और जो संख्या दिया रहेगा इसका गुणनफल समान आ जाएगा। तो यही 1.2 जो है खत्म होता है। अब इसके बाद जो हम इसमें प्रश्नावली बनाएंगे, तो प्रश्नावली जब बनाएंगे तो सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। हालांकि आपको हर एक क्वेश्चन भी क्लियर कर दिए हैं, जब आप क्वेश्चन बनेंगे तो सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बुआ ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।